हेलो गाइस व्हाट्सअप आई एम अरविंद कुमार। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के एमसीक्यू सेशन। ठीक है, आवर फर्स्ट एमसीक्यू सेशन लाइट से रहेगा। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत टॉल सा बिल्डिंग है, इसको कम्प्लीटली मुझे देखना है। तो ये किस मिरर के थ्रू दिखाया जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है। फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिस रीज़न से ये टॉल बिल्डिंग उसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, सो आवर सेकेंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे light having a zero, the angle of reflection is, means here is angle of incident is given as 0 degree, so it directly fall through this way। यहाँ पे डायरेक्ट वो ऐसा फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ हमें पता होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। जिस रीज़न से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। So our option A. So next question, the nature of the image found by concave mirror when the object is placed between the focus and the center of curvature of the mirror observed by us is, एक यहाँ पे मेरे पास क्या है? कॉन्केव मिरर है मेरे पास। ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये मेरे पास पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है? द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज फाउंड बाय द इतना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा, फर्स्ट रे ऐसा करके जाएगा, फिर सेकंड रे ऐसा जाएगा, फिर वो ऐसा यहाँ पे कट करेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा? वो बियॉन्ड सी बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और बिग साइज बनेगा। यहाँ पे मेरे पास ये डिमिनिश नहीं बनेगा, वर्चुअल नहीं बनेगा, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ऑप्शन नंबर सी। Next question, the image found by concave mirror is real, the image found by concave mirror is real, inverted and of the same size। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? पहला, वो रियल इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज बन रहा है, सेम साइज एज डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। यहाँ पे हमें गिवन है इमेज जो हो गया वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज का हो गया। हमें पता होना चाहिए किसी भी यहाँ पे कोई मिरर हो गया और उसको जब सी पे रखा जाएगा तो यहाँ पे जो इमेज वो भी यहाँ पे बनता है। वो इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, a concave mirror of focal length is given as 20 centimeter forms an image having twice of size। हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो फोकल लेंथ इज गिवन एज नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मुझे फोकल लेंथ कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला हुआ है इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे ये बोला हुआ है। यहाँ से मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ, इक्वल्स टू 2। ये मेरा क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया। और मुझे पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वी अपॉन यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही मुझे गिवन क्या है? 2 गिवन है। यहाँ से क्या मैं वी का वैल्यू निकाल सकता हूँ? v इक्वल्स टू मेरे पास नेगेटिव ऑफ 2u आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? मिरर फॉर्मूला की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। मुझे f का वैल्यू यहाँ पे गिवन है और v का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ, माइनस 2u प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे f का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है? नेगेटिव ऑफ 20। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2u इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 20। यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। u का जो वैल्यू आ गया नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर। विच वन इज आवर आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस
of radius 30 centimeter is placed in water, its focal length in air एंड वाटर डिफर बाय, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है, यहाँ पे मुझे कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और इसको क्या किया गया है, इसको एयर में रखा गया और सेकंड केस में इसको वाटर में रखा गया है. सो हमें यहाँ पे बताना है फोकल लेंथ जब हम एयर में रखने वाले हैं और सेकंड वाटर में रखने वाले, तो दोनों का फोकल लेंथ का डिफरेंस क्या आने वाला है. सो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और हमें पता होना चाहिए जो फोकल लेंथ है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो फोकल लेंथ होगा वो सेम होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा. सो यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ एफ इक्वल्स टू 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15. सो यहाँ पे भी क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, 15 माइनस 15 दोनों में सेम होगा बिकॉज वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है. सो यहाँ पे जीरो आंसर. सो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो जीरो होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is at distance of 15 centimeter is slowly moved towards the pole of the convex mirror, so image will be, so यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को स्लोली टुवर्ड्स मिरर के पास लेके जाया जा रहा है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे जैसे ये नज़दीक जाएगा वैसे वैसे इमेज का जो साइज़ होगा वो और छोटा होगा. ठीक है. सो यहाँ पे कौन सा शॉर्ट एंड रियल, ठीक है, रियल नहीं होगा, वो वर्चुअल होगा. इनलार्ज एंड रियल ये नहीं होगा, इनलार्ज एंड वर्चुअल. सो इनलार्ज नहीं होगा, डिमिनिश एंड वर्चुअल. सो ऑप्शन नंबर डी आवर आंसर. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. ठीक है. सो हमें सबसे पहले चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है -30 सेंटीमीटर. ठीक है. गेट्स इट्स इमेज एट अ सेम पॉइंट. सो और जहाँ पे इमेज बन रहा है वो सेम ही पॉइंट पे बन रहा है. इट मीन्स जो V हो गया वो भी सेम ही पॉइंट पे बन रहा है. सो और ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है. ठीक है. सो इट मीन्स वो इमेज जो हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, वो C पे रखा हुआ है. ठीक है. जब C पे रखा हुआ है, सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सो हमें पता होना चाहिए, ये होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इनडायरेक्टली वे में गिवन है, वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, नेगेटिव ऑफ 30 सेंटीमीटर. ठीक है. सो यहाँ से फोकल लेंथ मेरा आ जाएगा R/2 विच इज इक्वल्स टू 30/2 15 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव बिकॉज ये कॉन्केव कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, वो जिसका फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी. सो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो डेंटिस्ट कौन सा मिरर का यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी है. सो हमें क्या करना होगा, उसको मैग्नीफाइड करना होगा. सो ये मैग्नीफिकेशन किसके इसमें कौन से मिरर के थ्रू होता है, वो मैग्नीफिकेशन होता है कॉन्केव मिरर के थ्रू होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. So for a real object which of the following can produce a real image. So यहाँ पे बोल रहा है for a real object, एक हमारे पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है. So which of the following can produce real image. So इसी का रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन मिरर प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल नहीं करता है. और ये कॉन्केव मिरर, ये इसको भी स्किप करते हैं. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस ये नहीं करता है, कॉन्वेक्स मिरर ये भी नहीं करता है. सो ऑप्शन नंबर बी, कॉन्केव मिरर. ठीक है. सो दैट मच ऑफ टुडे.